हेलो माय लव, हेलो, वेलकम टू ब्लेसिंग्स टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कमिटमेंट कब मिलेगी, आपके फ्यूचर स्पाउस है या करंट पार्टनर है। ये रीडिंग दोनों के लिए, ठीक है। आपको उनसे कमिटमेंट कब मिलेगी, व्हेन ही विल कम इन टू योर लाइफ, कब प्रॉपर यूनियन कब होगा, डिवाइन यूनियन, व्हेन द यूनियन इज़ कमिंग। ओ चैरियट, Princess of Cups, Knight of Cups, seriously, like oh my god, आपके पर्सन से कमिटमेंट कब मिलेगी आपको। स्टार, अमेजिंग एनर्जी, इट्स गेटिंग हॉट, लाइक एट ऑफ फैंस, एम्परस, लाइक एम्परर, वाओ, having a couple, Nine of Pentacles, amazing। जी, आपके रीडिंग में आपके पर्सन से आपको कमिटमेंट वगैरह कब और कैसे मिलेगी। गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपके रिलेशनशिप में ये पर्सन स्टार कार्ड के साथ हो सकता है आपसे दूर हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आप इनसे अब तक मिले ही नहीं हो, या ये भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो लेकिन फिज़िकल यूनियन में नहीं हो, या ब्लॉक किया है इन्होंने, क्योंकि स्टार दूर होता है। स्टार इज़ लाइक फॉर ऑफ एनर्जी एंड ये कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर है भी तो जो आप चीज़ चाहते हो ना वो नहीं है स्टिल, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आपकी एनर्जी में आपके पर्सन जो है ना एम्परर है, ठीक है। ही इज़ एम्परर एंड आप कोई एम्परेस की तरह देखते हैं, एम्परर एंड एम्परेस, ठीक है। ये पर्सन शायद दिखाता इतना नहीं है कि कुछ कर रहा ही नहीं है आपके लिए, लेकिन ही डेफिनेटली थिंक्स अबाउट यू अ लॉट, ठीक है। अब आप रियल लड़की है इनकी लाइफ में, गर्लफ्रेंड है इनकी, या आप एक इमेजिनरी उन्होंने एक फ्यूचर वाइफ क्रिएट की हुई है जो भी, लेकिन ये उसको देखते एज ए एम्परेस हैं, ठीक है। एम्परेस की तरह उसको देखते हैं आपको, और इनको ये है कि उनको पता है कि एक ना एक दिन ये शादी करेंगे, आप ही से करेंगे, और आप को ऐसा वो देखते हैं कि आप में वो पोटेंशियल है कि आप इनकी ज़िंदगी को संवार सकती हैं, आप इसकी ज़िंदगी को आगे लेके जा सकती हैं, ठीक है। और इनकी इस तरह की सोच है कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये आपको खाली प्रपोज़ल पे नहीं टरखाना चाहते। नाइट ऑफ कप्स इस प्रपोज़ल तो आपको आई थिंक दे चुके हैं या देने वाले हैं, आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन नाइन ऑफ पेंटिकल्स उससे पहले ये कुछ बनाना चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स लाइक कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ लग्जरी चीज़, अच्छा घर, अच्छी जॉब, पैसा होना चाहिए। उनको पता है पैसे के बगैर आप क्या करोगी, आप खुश नहीं रह पाओगी, उनका ऐसा मानना है। आई डोंट नो अबाउट यू, हो सकता है आप डिफरेंट लड़की हो, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश है कि आप और स्पेशली इनके बच्चे, प्रिंसेस ऑफ कप्स, लेकिन इनकी बेटी, वो ये नहीं चाहते कि वो थोड़े थोड़े पैसों की खातिर और लड़कों के पीछे जाए, ठीक है। तो ही वॉन्ट्स कि इतना अच्छा मैं स्टेबिलिटी इनको दे दूँ कि मतलब पहले से ही वो शादी से पहले ही क्रिएट करना चाहते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ चैरियट का कार्ड है, ही इज़ कमिंग, बहुत जल्दी में है। आई थिंक जितना जल्दी आपको है ना, आपसे भी कई गुने ज़्यादा जल्दी उनको है कमिटमेंट की, ठीक है। लेकिन वो बाउंड है, वो अभी वेल सेटल्ड नहीं है ज़िंदगी में, वो कुछ रुकावटें हैं, कुछ चीज़ों को उन्होंने तोड़ करके भी आगे निकलना है, फिर जाके एसोवेंस वो चाहेंगे कि कमिटमेंट हो। ये रूखी सूखी मोहब्बत पर बिलीव नहीं करने वाला पर्सन, ठीक है। तो इस वजह से शायद ये देरी हो रही है, लेकिन एम्परर है, आप कभी भी ना इनकी नीयत पे शक ना करना, भूल कर भी कि ये छोड़ जाएगा या ये कमिटमेंट नहीं दे रहा, फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ, ब्लफ कर रहा है, मजाक बना रखा है मेरी ज़िंदगी को, ऐसी बात कभी सोचना भी ना, ठीक है। हाँ, एक्सप्रेसिव नहीं है, आपको बार बार मैसेज नहीं करता, बार बार रिप्लाई नहीं करता,
लेकिन इसके माइंड में एक ही क्वीन है, एक ही एम्प्रेस है, और वो आप हो। ठीक है, समहाउ यही एनर्जी है। लेट्स चेक आउट मोर कि कब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे और क्या हो रहा है। सेल्फ वर्थ, मैंने बोला है कि एक तो इनको पता है आपकी वर्थ क्या है। ठीक है, यहाँ पास्ट कार्मिक से डील कर करके अब ही इज़ नो मोर इन दिस एनर्जी के कुछ और तमाशा क्रिएट किया जाए। ट्रिकरी, आई थिंक किसी ने इनको पास्ट में कोई धोखा दिया है, कुछ इस तरह का सीन हुआ है इनके साथ। ठीक है, या यहाँ पर डेड लॉक है भाई, ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने, यहाँ अपने ब्लॉकेजेस हैं, रास्ता अभी ब्लॉक है। अगर आप सिंगल भी हो स्टिल आपके पर्सन का रास्ता ब्लॉक है। आप अपनी एनर्जी ठीक करें या इनको करनी पड़ेगी, बट लेट मी चेक आउट कि ये एनर्जी कितनी मोमेंटम पे जाएगी व्हेन यू विल मीट दिस पर्सन। देखिए, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड दी प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, आप इन दोनों चीज़ को बैलेंस करें अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी को भी और प्रैक्टिकल होने को भी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, एंड ये इंसान बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये इंसान बोल्डली अब डिसीजन लेना चाहता है ज़िंदगी में, एक्शन फेस में है, ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, लेकिन ये ना कहीं थका हुआ है, थक चुका है। ये बर्न आउट की एक होती है ना फीलिंग, वो है। ही इज़ लाइक he doesn't want to like continue with the low quality things, or you can say ये दुनिया के तमाशों से थक चुका है। he is done with everything। ठीक है, ये एनर्जी है। a new start is coming, new moon। वाओ गाइस, कुछ नया शुरू होने वाला है आप दोनों के बीच में, बी रेडी। ठीक है, तो न्यू मून इन वर्गो, आई थिंक इनके दिमाग में एक नया आइडिया आएगा। ठीक है, एक नया प्लान आएगा जिसके थ्रू ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। लेट्स सी मोर थिंग्स, आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी, आपको इनसे जो उम्मीद है ना, आप जो चाहते हो ये ऐसे करें, तो अब ऐसे ही होगा। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी ये है कि ब्लॉक है। ठीक है, लेकिन उस ब्लॉक की वजह यह है कि इंसान पीछे इतना बोल्डली डिसीजन नहीं ले पाया ड्यू टू सर्टन XYZ रीजंस। लेकिन अब ये इंसान ही इज़ मोर इनटू दिस थिंग, क्या बोल्डली डिसीजन लिया जाए और किसी के लिए कुछ किया जाए, मतलब आपके लिए। ठीक है, सिंगल लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि यह पर्सन अब शादी करना चाहते हैं, और आपके अगर आप रिलेशनशिप में हो भी स्टिल ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, आगे आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। लेकिन बात यह है कि एक तो इज़ नॉट क्लियर इन हिज माइंड कि इनको एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये भी पहले चाहते हैं कि मैं पहले फिनेंशियली इतना इंडिपेंडेंट हो जाऊं कि मुझे फिर बाद में किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो ना हो। ठीक है, लेट्स चेक आउट सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जैसा मैं हूँ क्या तुम मुझे वैसा ही एक्सेप्ट कर लोगी, वैसे ही मुझसे प्यार करोगी। विल यू लव मी फॉर हु आई एम। आई थिंक इनको कोई कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स है, लुक्स का है या फिनेंशियल मैटर का है। ये दिस जूसी लिप्स रियली आर सो अट्रैक्टिव। आपके जूसी लिप्स कह रहे हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। लव मैसेज था। एनीवेज लेट्स गो फॉर अ कॉफ़ी डेट। आई थिंक ये पर्सन आपको कहीं बुलाएगा डेट पर, या आपको ले जाएगा अपने साथ डेट पर। ठीक है, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूँगा। नो मैटर व्हाट, आई विल बी ऑन योर साइड फॉर एवर। वाह, आपके लिए स्टैंड लेंगे ये गाइस। स्टैंड का जिसको प्रॉब्लम है ना, स्टैंड नहीं लेता मेरे लिए। आई एम इन लव विद योर बॉडी कर्व्स। ये डेविलिश थॉट्स थी थोड़ी सी। आई प्रिटेंड टू बी स्ट्रॉन्ग बट आई एम नॉट। मैंने बताया ना आपको कि इंसान ये बनता बड़ा अकड़ुआ है।
लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है अंदर से बेचारा, थोड़ा है इसको। आई विल कम टू मीट यू सून। गाइस मैंने बोला है आपको मिलने के लिए ना बुलाएंगे कहीं इधर उधर ना। ओके, माई लव फॉर यू हैव नो लिमिटेशन एंड टू मच ऑक्यूपाइड इन ऑफिस वर्क। तुम जितनी बाहर से खूबसूरत दिखती हो उतना ही तुम्हारा इनर सेल्फ भी उतना ही सुंदर है। ये क्या है? तुम्हें पता भी है हर रात मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचता हूँ। वाह वाह, तुम्हें आज नहीं तो कल मैं पा ही लूँगा। आई विल फाइंड यू सूनर और लेटर। ठीक है, बड़ा ज़िद्दी इंसान है थोड़ा लेज़ी, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन है ज़िद्दी। ठीक है, क्या तुम मेरा हाथ पकड़ोगी हमेशा के लिए? यू आर माई लास्ट लव, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। यू आर रियली इरेजिस्टिबल, तुम बहुत इरेजिस्टिबल हो, मेरे से कंट्रोल नहीं होता। राइट, ये थे जी आपके पर्सन की कुछ बातें कि व्हेन ही विल गिव यू कमिटमेंट। या तो या दिस वाज रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब एंड या बाय बाय।